अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक सालन जिसका नाम है मूली पालक गोश्त। तो इसमें जो मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ वो मटन का है। आप चिकन इस्तेमाल कर लें, बीफ, दैट्स योर चॉइस। पालक मेरे पास आज फ्रेश नहीं थी, मैं कैन की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली जो है यानी कि वाइट रेडिश, इसे मैंने छील लिया है और कद्दूकश कर लिया है। इसकी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी जो मैं एक्चुअली पर्सनली करती हूँ। मूली में एक करवाहट होती है, इसकी वजह से बीच में पालक इस्तेमाल करते हैं लोग ताकि उसकी करवाहट जो है लेवल्ड हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्चुअली मूली को छील लेती हूँ और कद्दूकश करके उसका जितना भी पानी अच्छी तरह आपने उसको स्क्वीज़ करके निकाल लेना है, उसको निचोड़ लीजिएगा। ये मैं कर चुकी हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादातर लोग जो हैं मूली को छील करके बारीक काट कर सालन बना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। बीच में जाएंगे टमाटर, यानी कि टमाटर, इन्हें मैंने जो है ग्राइंड कर लिया। अनियन यानी कि प्याज, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिए। हरी मिर्चें जाएंगी, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, तीखापन का जो है जायका ज़्यादा होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, फ्रेश अदरक यानी कि जिंजर जाएगी। ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी जो आपको डब्बों में मिल जाती है। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ज़ीरा हो गया, क्यूमन पाउडर, हल्दी, दैट्स टर्मरिक, गरम मसाला मेरा होममेड है, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है, नमक। और चंद जो साबुत मसाले जाएंगे इसमें वो है ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी साबुत काली इलायची, सब्ज़ इलायची दैट्स ग्रीन कार्डमम, क्यूमन हो गया, ज़ीरा, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें, सिनेमन स्टिक होती दालचीनी, क्लोव्स हो गए, लौंग। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बनाऊंगी एक्चुअली तेल में, आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तेल हो चुका है यहाँ पर गरम, इसमें आप डालेंगे जो कि तमाम साबुत मसाले हैं। तो ये चलेगी काली मिर्च, जीरा, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग। इसको आपने सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए आपने यहाँ पे फ्राई करना होता है क्योंकि तेल तो आप देख ही रहे हैं कि गर्म है। अब इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पर जो ग्राइंड किया हुआ हमारा प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा बीच में। अदरक लहसुन चला गया, ये चला गया प्याज। फ्लेम हाई पर रखें, इसको इतना फ्राई कर लें कि अच्छा कलर जो सुनहरा हो जाए। तो ये देख लें यहाँ पे जो है इसका कलर बादामी सा हो चुका हुआ है परफेक्टली। अब इसमें आपने जो है ऐड कर देना जो कि मीट है यानी कि गोश्त जाएगा बीच में। फ्लेम हाई पर रखें और आपने यहाँ पे जो है गोश्त को इतना फ्राई सा करना है बेसिकली कि जो इसका कलर पिंक है ये वाइट की तरफ आ जाए। तो देख लें यहाँ पे जो है गोश्त का रंग पिंक से वाइट की तरफ आ गया। अब आपने इसमें ऐड करना है जो कि मसाले वगैरह हैं। तो ये चला गया सबसे पहले ग्राइंड किया हुआ टमाटर बीच में। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे। नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें और इतना आपने करना है कि जो टमाटर और इन मसालों के साथ में गोश्त को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे इसी के साथ में कुक कर लें। यहाँ पे मैंने जो है इसको 4-5 मिनट की हाई फ्लेम पर इसी मसाले में पकाया। अब आप इसमें ऐड करेंगे पालक। देखिए मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ कैन की, तो अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं यही प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। फ्रेश पालक भी होगी, वो भी आप इसी वक्त ही ऐड करेंगे। और जैसे कि मैं कैन की इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो भी आप यहीं पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काफ़ी बहनें ये सवाल करेंगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ वीडियो में ही बता रही हूँ। और साथ ही आप ऐड करेंगे इसमें मूली जिसका मैंने पानी रिमूव किया हुआ है। तमाम चीज़ों को पहले आप करेंगे अच्छे से यहाँ पर अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया। और अब आप इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे पानी, वो इसलिए क्योंकि मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ और मटन का मीट काफ़ी टफ़ होता है। तो ये है कि आप अपने हिसाब से बीच में पानी ऐड करेंगे, दोबारा इसे मिक्स कर लें और जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रखकर इतना कुक करेंगे कि जो मटन है वो अच्छे से गल जाना चाहिए और तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हो वो सरफेस पे आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही प्रोसेस अगर अब आप
प्रेशर कुकर में कर रहे होंगे और फ्रेश पालक इस्तेमाल करेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि मूली और पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। अगर आपने मूली को निचोड़ कर नहीं डाला तो फिर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, लेकिन अगर आपने उसको निचोड़ कर डाला जिस तरह मैंने डाला है तो फिर थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, वरना पालक इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। प्रेशर कुकर का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अब इसको कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे परफेक्टली मीट जो है हमारा डन हो चुका हुआ है। जो पानी है तमाम खुश्क हो गया, तेल आ गया सरफेस पर। अब आपने इसमें ऐड करनी है जो कि ड्राई कसूरी मेथी है, थोड़ा सा मसल के डालेंगे ताकि इसका जायका जो अच्छे से साल में आ जाना चाहिए। फ्रेश अदरक डालेंगे, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। गरम मसाला पाउडर जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर जो है दम पर रख देना है फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स। 5 से 8 मिनट के लिए इसको दम पे रख देते हैं ताकि अदरक का जायका भी अच्छे से जो है हमारे सालन में आ जाएगा। और फिर इसको करते हैं डिश आउट। दम पे रखने के बाद आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ में या फिर तंदूर की रोटी। इसका बहुत ही मज़ेदार जायका, बिल्कुल डिफरेंट। मैं इसको इसी के से बनाती हूँ। अगर आप इसको इसी सर्व करती हैं कि यानी ये टिप बहुत ही शानदार है, ना आपको सालन में कोई करवाहट मिलेगी इंशाल्लाह, और बिल्कुल परफेक्टली जो मूली भी है पालक के साथ में बिल्कुल ब्लेंड हो जाती है। वरना बड़े बड़े मोटे मोटे चंक्स लोग यूँ बनाते हैं, मुझे वो तरीका पसंद नहीं। मेरा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताएं तो कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।